अब मैं आपको एक माँ की महिमा की कहानी सुनाता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि माँ कितनी दयालु है, कितनी करुणामय है। यह कलयुग के प्रारंभ की बात है। एक सुखाराम मालीराम नाम के दो भाई थे, जिन पर 4-4 बीघा जमीन थी। पर सुखाराम भगवान की भक्ति करता और मालीराम जुआ खेलता। मालीराम जब जुआ खेलता तो जुए की वजह से साहूकार निरंजन को अपनी सारी जमीन बेच दी और वह गांव छोड़कर चला गया। सुखाराम भगवान की भक्ति में करुणा में रहता और उसकी बेटी बहुत ही तेजस्वी कन्या थी जो माता की परम भक्त थी, जिसका नाम संतोषी था। बेटी के पैदा होने के समय ही की पत्नी का निधन हो गया था। फिर भी संतोषी को सुखाराम बहुत प्यार करता था और सुखाराम और संतोषी दोनों बाप बेटी माता दुर्गा की भक्ति में अत्यंत लीन होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। माँ की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, निरंजन साहूकार, जिसे मालीराम ने अपनी जमीन बेच दी थी, वो सुखाराम के पास भी आया अपने दबंग अपने अंगरक्षकों के साथ, और उसने उससे भी जमीन बेचने का दबाव डाला, क्योंकि वह ये चाहता था कि इसके भाई की तो जमीन मुझे मिल ही गई है, इसकी भी जमीन मुझे मिल जाए। क्योंकि सुखाराम का भाई अपनी सारी जमीन साहूकार के यहाँ ही जुए में हार गया था। पर तब से ही साहूकार सोच रहा था सुखाराम की जमीन कैसे ली जाए। बस सुखाराम ना ही नशा करता था, ना ही जुआ खेलता था, माता की भक्ति में रहता था। तो फिर साहूकार ने क्या किया, साहूकार उसके आकर घर दबाव डालने लगा जमीन बेचने के लिए। सुखाराम को परेशान करने लगा, अपने दबंगों से डराने लगा उसे और उसको हर तरह से प्रताड़ित करने लगा। यह बात देखकर संतोषी मन ही मन आहत हुई और माता की और भक्ति करने लगी। पर संतोषी और सुखाराम को कोई भी राह नजर नहीं आ रही थी। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन तो साहूकार था, उसने बहुत भयंकर चाल चली। उसने क्या किया, उसके घर के रास्ते में डाकू लगा दिए। जो सुखाराम अपनी फसल को बेचकर सामान ला रहा था अपने घर की गृहस्थी को चलाने के लिए और अपनी बेटी संतोषी के विवाह के लिए, क्योंकि सुखाराम ने संतोषी का विवाह तय कर दिया था। पर उन डाकुओं ने सुखाराम को बहुत मारा, लहूलुहान कर दिया और सुखाराम बिस्तर पर आ गया। फिर संतोषी सुखाराम की सेवा भी करती और जमीन का काम भी करती और अपनी फसलों को बोने भी जाती और स्वयं ही पूरा काम करती। सुखाराम यह दुख देख नहीं पा रहा था, पर संतोषी माँ की भक्ति भी करती और जब वह खेत पर जाती तो साहूकार का बेटा उसको अभद्र टिप्पणियां करता और उसके विवाह टूटने की बात कहकर उसको चिढ़ाता और उसको परेशान करता और उसको छेड़ता भी। संतोषी माँ की भक्ति करती रहती। फिर एक दिन क्या हुआ, व्यापारी का बेटा मदिरा पान कर कर सुखाराम के घर में घुस आया और संतोषी के साथ विवाह करने लगा और उसके साथ अभद्र बातें करने लगा। यह पिता के सामने एक बेटी के साथ इस तरह का कृत्य हुआ, ना ही सुखाराम बर्दाश्त कर पाया। पर सुखाराम बीमार था और चोटिल था। यह बात संतोषी के हृदय को लग गई। पर संतोषी ने हिम्मत दिखाकर व्यापारी के बेटे को डंडा मारकर भगा दिया। पर वह फिर माँ के मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर फूट फूट के रोने के बाद संतोषी ने माँ से संकल्प किया और सर पटक पटक कर माँ के सामने कहने लगी, माँ अगर तू मेरी इस परेशानी का हल नहीं निकाल सकती तो मुझे मार ही दे। तब तक एक लाल लहंगा पहने एक 11 से 12 वर्ष की बच्ची मंदिर में आ जाती है, माँ के मंदिर में आ जाती है। तो वो कहती है कि तू क्यों रो रही है। उसने कहा, बेटा तू क्यों रो रही है। पर संतोषी इतना दुख में थी कि वो यह देखी समझ ही नहीं पाई कि ये छोटी बच्ची मुझसे बेटा क्यों कह रही है। और फिर संतोषी को माँ जगदम्बा ने 2 दिव्य चौपाई बताई। उस चौपाई को उस बच्ची ने कहा 11 बार बोलने को। तो उसने कहा, उस बच्ची से पूछा संतोषी ने, क्या मेरी जो दुर्गति हो रही है क्या वो इस चौपाई के बोलने से मुक्त हो जाएगी। उसने कहा, बेटी तू एक बार बोल तो देख, तेरा हर तरह का कष्ट और तेरी दुर्गति मुक्त हो जाएगी, तेरी पिता की बीमारी भी मुक्त हो जाएगी। यह सुनने के बाद संतोषी पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो संतोषी समझ गई वो कोई नहीं, मेरी माँ आदिशक्ति दुर्गा है, मेरी माँ जगदम्बा है। और फिर संतोषी उन चौपाइयों को बोलने लगी और माँ के मंदिर में दीपक जलाने लगी और फिर उन चौपाइयों को बोलकर गंगा जल पे अपने पिता को गंगा जल पिलाने लगी। वो चौपाइयाँ कौन सी हैं? 2 शक्तिशाली चौपाइयाँ अब मैं आपको बताता हूँ। जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी, माँ दुर्गा दुर्गति हारिणी, दुख हारिणी, कष्ट हारिणी, रोग हारिणी।
भक्तों की पीड़ा हरने वाली मेरी माँ दुर्गा कल्याणी। इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी, माँ दुर्गा दुर्गति हारिणी, कष्ट हारिणी, रोग हारिणी, दुख हारिणी, भक्तों की पीड़ा हरने वाली मेरी माँ दुर्गा कल्याणी। दूसरी चौपाई है जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा कष्ट हरणी, भक्तों के संकटों को दूर करनी, सिंह पर बैठी अष्टभुजा वाली, दुष्टों का नाश करे मेरी मातारी शेरों वाली। पहली चौपाई बोलकर मंदिर में दिया लगाती थी और अपने पिता को गंगाजल पिलाती थी, जिससे पिता की रोग बीमारियां दूर हुई और संतोषी का सारा दुख मुक्त हो गया। और दूसरी चौपाई से उसने अपने दुष्टों का संहार करने के लिए साहूकार और साहूकार के बेटे परेशान करते थे, उनका दमन कर दिया, उनका दुर्गति कर दी और उनको दुष्टों को माता ने फिर कैसे सजा दिया मैं आपको बताता हूँ। एक दिन वह अपनी घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। ये वही डाकू थे जिन्होंने साहूकार के कहने पर संतोषी के पिता को मारा था और संतोषी के पिता को लहूलुहान कर दिया था। पर इस बार डाकू कुछ डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा साहूकार से, साहूकार हमारा ये सोना रख ले। और साहूकार भी बेहद लालची था, उसने वह सोना रखकर वह अपने घर आ गया। यह सारा कृत्य सेनापति ने देख लिया, राजा के सेनापति ने देख लिया और राजा को सेनापति ने जाकर बताया रानी के जो महल से चोरी हुए हैं गहने वो साहूकार के पास है। यह बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। शाम को आकर सेनापति ने राजा को यह खबर दी तो फिर राजा सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह इंतजार करने से पहले रात में राजा को सपना आया माता दुर्गा का। माँ दुर्गा ने कहा, यह सेनापति बिल्कुल सच बोल रहा है, तेरा सोना साहूकार और डाकुओं ने चुराया है। साहूकार जानता है डाकू कौन है और जो भी तेरा सोना चोरी हुआ है वो साहूकार की दही की हांडी में है। यह बात जानकर राजा माँ को देखकर सपने में बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा सत्यपाल भी सत्य का पुजारी था और माँ का बहुत बड़ा भक्त था। फिर राजा ने सुबह उठकर साहूकार के घर सेनापति भिजवाया और साहूकार के घर की संपूर्ण तलाशी ली। फिर साहूकार को राजा के सैनिक पकड़ लाए और जब साहूकार पे मार पड़ी, उसके बेटे पे मार पड़ी, तो साहूकार ने बता दिया कि यह सोना उसे डाकुओं ने दिया है। तब राजा यह पता चल गया कि डाकू और साहूकार मिलकर ही चोरी कराते थे। राजा के शहर में साहूकार और डाकू ही चोरी करवाते थे मिलकर। डाकुओं को भी पकड़ लिया गया और सभी को राजा सत्यपाल ने मृत्युदंड दिया। राजा सत्यपाल सभी को मृत्युदंड देने के बाद एक दिन विश्राम कर रहा था तो माँ उसके सपने में फिर आई और माँ ने कहा, तेरे ही नगर की मेरी एक परम भक्त से अपने बेटे का विवाह करा। वो मेरी परम भक्त संतोषी है। और संतोषी के घर फिर राजा दूसरे दिन उठकर अपने बेटे का विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर गया और फिर संतोषी का राजा के बेटे से विवाह हुआ और संतोषी का भी संपूर्ण जीवन उसके पिता का सुखमय गुजरा। और राजा और संतोषी की यह कहानी थी। जो भी इन चौपाइयों को जपता है या सुनता है या बोलता है, 11 बार आके मंदिर में दीपक लगाता है, माँ उसकी समस्त इच्छाएं पूरी करती है। इससे आप जो चाहते हैं वो मिलता है। आपकी हर तरह की परेशानी विपत्ति मुक्त होती है। इसे माँ के नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, हर तरह के नवरात्रों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ की इन चौपाइयों को जो भी भक्त बोलता है, माँ उसके हर दुख, हर कष्ट, हर तकलीफ मुक्त करती है।